दोस्तों आज की ये एक अजीब और बड़ी दिलचस्प कहानी है एक गाँव की, जहाँ पर एक किसान मज़दूर का बेटा रहता था और उसका नाम फ़ैज़ू था। इस किसान का जो गरीब मज़दूर था, इसका नाम था अमरुद्दीन। ये अमरुद्दीन का बेटा बचपन से ही गूंगा था और इसकी माँ नहीं थी। ये बेटा भले ही गूंगा था, लेकिन अपनी मेहनत से और अपनी लगन से कभी भी बाप को उसने ये एहसास नहीं होने दिया कि उसका इकलौता बेटा जो है वो किसी सहारे का नहीं, बल्कि इसकी कोशिश ये रहती थी कि मैं अपने बाप का सहारा बनकर रहूँ। और इसी कोशिश में वो हर एक वो काम करता था जिससे उसके बाप को खुशी मिलती थी। इसकी ज़िंदगी ऐसे ही चली आ रही थी कि अचानक एक दिन जो अमरुद्दीन चचा होते हैं, ये बीमार पड़ जाते हैं। उनका बीमार पड़ना होता है कि इस फैजू के सर पे मानो जैसे एक पहाड़ सा टूट जाता है, क्योंकि करने धरने वाला कोई नहीं, सिर्फ ये बाप और बेटे थे। और उस पर भी इंतहा ये थी कि ये बेटा गूंगा था, कुछ बोल नहीं सकता था। किसके पास जाए, क्या मदद के लिए कहा, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जो कम काम करने वाला इसका बाप मजदूर था, वो बीमार हो चुका था। अब वो किसी काम करने के लायक नहीं बचे थे। ये बेटा जो गूंगा था, बड़ा ही परेशान हैरान होके इधर से उधर भागा करता था। गांव के लोग इस बेटे को देख के उसके ऊपर हंसी उड़ाते थे कि इस बेटा ये जो है ये कितना लाचार है और कितना मजबूर है कि अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तक भी नहीं हो सकता कि ये कुछ बोल सके ताकि अपने बाप के इलाज के बारे में कुछ इंतजाम वगैरह कर सके। गांव वाले उसको देखते थे, लेकिन उसकी मदद करने की जगह पर इसके हंसी उड़ाया करते थे। ये बेटा जो गूंगा था फैजू, वो सब सुनता था और उस गांव की भीड़ की जो उसको ताने मिला करते थे वो सब सुनता आ रहा था, लेकिन कभी भी इसने किसी की बात का बुरा नहीं माना। इसकी ज़िंदगी ऐसी ही चली आ रही थी। ये शहर जाता था इलाज के लिए, पैसे कमाने के लिए। बोलता नहीं था, लेकिन जितना भी इससे कुछ हो पाता था, वहाँ से लाकर करके देता था। अपने पिताजी को इलाज के लिए पैसे का इंतज़ाम करके उसका इलाज करा रहा था। इसका बाप जो बीमार था, वो दिल ही दिल अपने बेटे की इस मेहनत से वो देखकर बड़ा ही खुश हो रहा था, अपने बेटे पर बड़ा ही फ़ख्र कर रहा था। गाँव वाले कुछ भी कहे, कोई कुछ कहे, लेकिन ये बाप भी गाँव वालों की बात को एक कान से सुनता था और दूसरे कान से निकाल देता था। इसे अपने बेटे की मेहनत पर गर्व हो रहा था। ऐसे ही मामला चला आ रहा था, लेकिन अचानक एक दिन इसकी तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है और ख़राब होने के बाद इसको इमरजेंसी में शहर लेकर जाना पड़ता है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि अभी इनका इलाज यहाँ नहीं हो सकता, आपको इसको शहर लेकर जाना पड़ेगा। ये लाचार बेटा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हिम्मत इसकी बहुत बड़ी होती है। वो अपने पिताजी को उठाता है और उसे लेकर शहर की तरफ चला जाता है। अब इस कहानी के अंदर एक इत्तेफाक ऐसा होता है कि जो बेटा अपने पिताजी को इलाज कराने के लिए शहर लेकर जा रहा था, अचानक एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी से इसका फैजू का जो एक्सीडेंट हो जाता है। बेटा बेहोश हो जाता है और उसके पिताजी को गंभीर चोटें आती है। इनकी परेशानियां कहीं भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। एक तो पहले से परेशान थे और दूसरी मुसीबत ये आ गई कि जो सांस देने वाला बेटा था, जो इसका हमसफर बना हुआ था बेटा था, उसको कंधे पर लेकर जा रहा था, उसको इलाज के लिए लेके जा रहा था, उस बेटे का ही एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेटा बेहोश हो जाता है। तभी एक गाड़ी आती है, उस गाड़ी से एक साहब उतरते हैं और इस कहानी का ये बड़ा ही ट्विस्ट वाला पार्ट होता है कि वो साहब जैसे उतरते हैं, वो उतरते ही उस फैज़ू को देखते हैं और फैज़ू को उसके नाम के साथ में आवाज़ लगाते हैं, फैज़ू, फैज़ू। ये बात वहाँ के लोग को बड़ा आश्चर्यचकित कर देता है कि जिसका कोई भी नहीं होता यहाँ पर, ये अचानक कौन है जो इसके नाम से वाकिफ़ है। बहरहाल ये सब बातें बात की बात होती है। वो शख्स, वो आदमी उसके बेटे को और उसके पिताजी को उठाते हैं और जब अस्पताल लेकर चले जाते हैं। अस्पताल के अंदर गाँव वाले भी भीड़ लगा के वहाँ पर पहुँच जाते हैं कि आखिर जिसका कोई नहीं था, आखिर ये शख्स कौन है और इसके नाम से ये कैसे वाकिफ़ है। दोस्तों, ये एक वकील साहब होते हैं और वकील साहब ये कहते हैं कि अब मुझे ये चुप्पी तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अब वो वक़्त आ गया है जब इस चुप्पी को तोड़ा जाए। दरअसल वो गाँव वालों को बताते हैं कि जिसको आप एक गूंगा समझ रहे हो, ये गूंगा नहीं, ये तो बड़ा ही एक होनहार बच्चा फैज़ू है और ये गूंगा नहीं है, ये बोलता है। वकील साहब के मुँह से ये बात सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये आखिर क्या बोल रहे हैं कि जो बचपन से गूंगा था, उसके बारे में ये कह रहे हैं कि ये गूंगा नहीं, ये बोलता है। इतने में फैज़ू को भी होश आ जाता है। वकील साहब कहते हैं कि फैज़ू, अब बात बहुत आगे बढ़ गई है। ये गाँव वाले तुम लोगों के खिलाफ बहुत ही सीधी बातें बना रहे थे, लेकिन अब जिस मकसद के तहत तुमने इस प्रण को किया था कि तुमने ये बोलना बंद खुद ही चुना था, अब उसको तोड़ने का वक़्त आ गया है, क्योंकि तुम्हारी माँ को इंसाफ़ मिल चुका है। दोस्तों, माँ का नाम सुनते ही उसके पिताजी और गाँव वाले जितने भी हैं, वो भी एकदम हैरान से रह जाते हैं कि आखिर ये क्या माजरा है। दोस्तों, वकील साहब ये बताते हैं कि दरअसल इसकी माँ को गाँव वालों ने बदनाम कर दिया था, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली थी
और तभी से फैजू ने कसम खाई थी कि जब तक मैं अपनी माँ को इंसाफ नहीं दिला दूंगा तब तक मैं गूंगा ही रहूंगा। और आज 5 साल के बाद ये बेचारा ये फैजू चुपके चुपके मेरे पास में आकर अपना केस लड़ा करता था, केस के सारे पेपर वगैरह मुझे दिया करता था। और आज जब अदालत से इस फैजू को इंसाफ मिल चुका है, यानी इसकी माँ को इंसाफ मिल चुका है कि वो बेगुनाह थी, लोगों ने उसको बदनाम किया था, तो अब फैजू की आंखों के अंदर ये बात सुनकर बड़ा ही आंसू हो जाता है, रोने लगता है और एक बात अपने मुंह से निकालता है कि अब्बा मैंने अम्मा को इंसाफ दिला दिया। दोस्तों, ये फैजू जो गूंगा था, ये गूंगा जब बोला तो उसने लोगों की बोलती बंद कर दी। दोस्तों, जितने भी गांव वाले थे वो सब अपने ऊपर शर्मिंदा थे, किसी भी की भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपनी नज़र इसके पिताजी और फैजू से मिलाकर बातचीत कर सके। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि कभी किसी की खामोशी को देखकर ये नहीं समझना चाहिए कि ये बंदा खामोश क्यों है, बल्कि उसकी खामोशी के पीछे एक बहुत गहरा राज होता है जिसको वही जानता है। दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? अगर आपके मन में कुछ बात हो, कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करें। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपके दिए हुए कमेंट का आपके नाम के साथ में अगली वीडियो में ज़रूर ज़िक्र करूँ। इस कहानी के अंदर इतना ही। मिलते हैं अगली नई वीडियो में अगली ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए चलें।